कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से एक साथ आती है। अब लालू यादव के परिवार को ही देख लीजिए, सिर पर चुनाव है, बड़का बेटा तेज प्रताप यादव अलग होकर नई पार्टी बना चुका है, छोटे बेटे तेजस्वी की नैया भी डोल रही है, यहाँ तक कि राहुल गांधी खुद उन्हें सीएम नहीं बना रहे और लालू यादव खुद अब बुरी तरह से फंस गए हैं। क्यों? आज इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सजल रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दरअसल लालू यादव के पुराने मामले एक एक कर निकलते जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव के साथ साथ 14 अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, यहाँ तक कि आरोपियों की किसी भी दलील से भी सहमत नहीं हुआ है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू ऐसे समय में उलझ गए जब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, मैदान में प्रत्याशी जाना शुरू कर चुके हैं। IRCTC मामले में बनाए गए आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। तीनों राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल जज विशाल गोगेन सभी आरोपियों की मौजूदगी में IRCTC मामले में आरोप तय कर दिए। लालू यादव के साथ साथ 14 अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव का सभी टेंडरों में दखल भी रहता था। इसको लेकर कई सबूत भी पेश किए गए हैं। तो बड़े दिनों के इंतजार के बाद ये आरोप आखिर तय हो गए। आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI जज विशाल गोगेन ने IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। कोर्ट ने लालू पर IPC की धारा 420, IPC 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी मामला चलाया जाएगा। अब आरोप तय करने के बाद लालू यादव ने क्या कहा, चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल लालू यादव ने सभी आरोपों को गलत बताया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को खड़े होने के लिए कहा और उन पर लगे आरोप बताए। हालांकि राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा। कोर्ट ने सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, अपने किए पर गिल्टी फील करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। लालू यादव ने कोर्ट में उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। अब आइए बताते हैं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान CBI ने सबूतों की एक पूरी सीरीज पेश की। कोर्ट ने ये मान लिया है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में सब कुछ हुआ था, उनकी जानकारी में ही इस घोटाले की साजिश रची गई। आरोपी लालू यादव पूरे मामले में व्यापक साजिश में शामिल रहे थे। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है। अच्छा, ये तो रहा लालू यादव पर आरोप, लेकिन लालू के अलावा भी कई लोग हैं जो इस केस में आरोपी बनाए गए हैं। पूरे मामले में आरोपियों में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर BK अस्थाना, RK गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल हैं। मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ CBI के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। CBI ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट को 2 मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई करनी है, जो कि IRCTC और रेलवे में नौकरी देने के बदले लैंड फॉर जॉब है, यानी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, जिसमें बुरी तरह लालू परिवार फंसा हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। CBI ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं, जबकि आरोपियों का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए CBI के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। तो वहीं कोर्ट जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के कथित घोटाले मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश सुना सकता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि इस मामले में CBI का पक्ष क्या है।
तो सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान यानी साल 2004 से लेकर 2009 के बीच बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके बदले में लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों या उनके स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन दी थी। तो अब देखना होगा कि धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप के मामले में लालू परिवार को कौन सी सज़ा दी जाती है। क्या ऐन चुनाव के वक्त सलाखों के पीछे होंगे लालू यादव और उनका परिवार? रहेगी हमारी इस पर ही नज़र, तो बने रहिए खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।